गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आपकी क्लास सस्पेंड हुए कुछ महीनों हो गए, तो मैंने सोचा यूट्यूब के जरिए आप लोगों से रूबरू हुआ जाए। तो आज मैंने आप लोग के आने वाले एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस जो सेमेस्टर या ईयरली एवं आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में भी काम आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? फिगर देखिएगा आप लोग, फिगर में एक्स को नोटिस कीजिएगा। इसके ऑप्शन है आर्मेचर कोर, ब्रश, कम्यूटेटर राइजर, कम्यूटेटर सेगमेंट। इसे हम लोग कम्यूटेटर राइजर कहते हैं। इसका काम है आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल्स को कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ कनेक्ट करना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का नाम क्या है? फिगर कुछ इस प्रकार है। ऑप्शन है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड, क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड एंड क्यूमुलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड। जैसे कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ दो प्रकार के वाइंडिंग है, इसलिए इसे कंपाउंड सेंटर कहते हैं। एंड दोनों वाइंडिंग में करंट का डायरेक्शन विपरीत दिशा में है, इसलिए इसे डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड सेंटर कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है कॉर्कस्क्रू रूल, राइट हैंड पाम रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और इसके सही आंसर है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। जनरेटर में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज़ किया जाता है एंड मोटर में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का नाम क्या है? फिगर को देखिएगा आप लोग, और इसके ऑप्शन है शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर एंड सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। इसका सही आंसर है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। फिगर में आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, पेड़ पॉइंटिंग को अलग से डीसी सोर्स लगाकर एक्साइट किया जा रहा है, इसलिए इसे सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कहते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है कॉर्कस्क्रू रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसके सही आंसर है फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गतिशील रूप से प्रेरित EMF के लिए सूत्र क्या है? आपका ऑप्शन है BLV, नेक्स्ट BL sin theta, next BLV sin theta and the fourth is BLV cos theta। इसके सही आंसर है BLV sin theta। यहाँ B मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, जिसके यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर होते हैं। L कंडक्टर की लंबाई, जिसके यूनिट मीटर होते हैं। V वेलोसिटी, और इसके यूनिट मीटर पर सेकेंड होते हैं। इन सारे को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है हीट, काइनेटिक, केमिकल एंड मैकेनिकल। तो सारे लोग जानते हैं जनरेटर मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है लॉन्ग शंट कंपाउंड, क्यूमुलेटिव कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड एंड शॉर्ट शंट कंपाउंड। तो इसका सही आंसर होगा शॉर्ट शंट कंपाउंड। यदि शंट फील्ड आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसे हम लोग शॉर्ट शंट कंपाउंड कहते हैं। यदि शंट फील्ड आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग दोनों के पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उसे हम लोग लॉन्ग शंट कहते हैं। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन,
डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है: पोल टिप, पोल कॉयल, पोल कोर एंड पोल शू। फिगर में आप लोग एक्स को देखिएगा, इसे हम लोग पोल शू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? इंटरपोल मेन पोल के बीच में छोटे छोटे पोल लगाए जाते हैं जिसका काम है आर्मेचर रिएक्शन को कम करना। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। पहला, आर्मेचर के सीरीज़ में, आर्मेचर के पैरेलल में, शंट फील्ड के सीरीज़ में और शंट फील्ड के पैरेलल में। तो इसका सही आंसर है आर्मेचर के सीरीज़ में। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है? तो आप सभी लोग जानते होंगे चुंबक की आवश्यकता वोल्टेज के निर्माण करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, वोल्टेज का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? जनरेटर में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है 4th फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? फिगर देखिए आप लोग, और इसका ऑप्शन है स्टार्टर, पोल कोर, पोल शूज एंड योक और फ्रेम। तो इसका सही आंसर है योक और फ्रेम, जिसे बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। फिगर देखिए आप लोग, और इसके आंसर है ऑप्शन है साइड एंड प्लेट्स, पोल शू लैमिनेशन, कम्यूटेटर सेगमेंट एंड आर्मेचर कोर लैमिनेशन। तो इसका सही आंसर है आर्मेचर कोर लैमिनेशन। लैमिनेशन क्यों किया जाता है? लैमिनेशन करने का मेन कारण है ईडी करंट लॉस से बचना। यदि आज का हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।